एक 18 साल का लड़का जिसका नाम रवि था, जिसने 12वीं की परीक्षा का एग्जाम दिया था। अब उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वह शहर जाकर अच्छे से पढ़ाई करे। उसकी मम्मी की बहन यानी कि उस लड़के की मौसी सुमित्रा शहर में रहती थी और रवि को अपनी मौसी के घर शहर में भेज दिया जाता है। रवि मौसी के घर आ जाता है। उसकी मौसी के घर में सिर्फ 4 कमरे थे। एक कमरे में मौसी खुद रहती थी और दूसरे में जरूरत के सामान पड़े थे और एक कमरा रवि को रहने के लिए दे दिया था। मौसी की शादी नहीं हुई थी। उस शहर में वह ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, इसलिए वह अच्छा खासा पैसा कमाती थी। अपने भांजे रवि का एडमिशन अच्छे से कॉलेज में करवा दिया। अब वह टाइम से कॉलेज जाने लगा, लेकिन रवि का पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह बस अय्याशी चाहता था, पर वह जैसे तैसे कॉलेज जाने लगा। एक दिन रवि सुबह तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए कमरे से निकला, तभी उसकी मौसी आ गई और वह अपनी मौसी से टकरा गया। मौसी के हाथ में कुछ सामान थे, टकराने की वजह से जमीन पर गिर गए थे। उसकी मौसी जैसे ही सामान उठाने के लिए नीचे झुकी तो रवि को वह दिख गया, जो देखकर एक लड़के की नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद रवि कॉलेज चला गया। अब रवि के दिमाग में हम अपनी मौसी के प्रति गलत ख्याल आने लगे। अब वह अपनी मौसी को जब भी देखा तो उन निगाहों से देखा जैसे कि वह उसकी पत्नी हो। रवि बस अब मौके की फिराक में रहने लगा कि कब मौसी के साथ गलत काम कर सके। रवि की एक गर्लफ्रेंड बन गई थी। वह लड़की रवि से बहुत प्यार करती थी। एक दिन रवि ने उसको अपने मौसी के घर पर बुलाया था, जहां वह अभी रह रहा था। दोनों में खूब बातचीत होने लगी। वह दोनों आपस में मीठी मीठी बातें करते रहे। तभी रवि को कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा मेरी मौसी की तो अभी शादी नहीं हुई है, तो यह आवाज़ कैसी? दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा खिड़की की तरह बना हुआ था और उसमें जाली लगा हुआ था। तभी रवि ने स्टूल लगाकर कमरे में देखा तो पता चला कि मौसी एक लड़के के साथ मियाँ बीबी की तरह थी। रवि अपना मोबाइल निकाला और दोनों की वीडियो बना ली। उसके बाद अपने कमरे में आ गया। सुबह जब रवि मौसी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था तो उसने मौसी से कहा, मौसी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मौसी बोलती है, दिखाओ। रवि ने जैसे ही वह वीडियो मौसी को दिखाया तो मौसी की आंखें फटी की फटी रह गई और बोली, यह तुम्हें कहाँ से मिला? रवि ने फिर बताया कि रात को मैंने तुम दोनों को यह सब करते हुए देख लिया था। उसी टाइम में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। अब मौसी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रवि मुझसे चाहता क्या है। मौसी ने कहा, डिलीट कर दो इसे। रवि ने ब्लैकमेल करते हुए कहा कि तुम मेरे साथ भी यही करोगी तो मैं इसे डिलीट करूँगा, नहीं तो मैं इसे पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगा और फेसबुक पर डाल दूंगा। वह अलग उसकी मौसी अपनी इज्जत बचाने के लिए मान गई। वह भी रवि के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगी। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। रवि ने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब तो उसे पूरी अय्याशी घर में ही मिल रही थी। एक दिन तंग आकर उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर मिलने आई। उसके कमरे में गई, रवि नहीं मिला। पूरे घर में देखा लेकिन वह नहीं मिला। फिर उसे मौसी के कमरे से आवाज़ सुनाई दी तो उसने कमरे में लगे जंगले में देखा तो रवि अपनी मौसी के साथ अपने रिश्ते को शर्मसार कर रहा था। उसने उसका वीडियो बनाकर पुलिस में कंप्लेन कर दी और दोनों पकड़ लिए गया।
हमें अपने रिश्तों की मर्यादा हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।